तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित ईवीएस के मैराथन क्लास। यहाँ से आप लोग देखेंगे 4 से 5 नंबर आपको मिलेंगे। इतना याद रखिएगा, 4 से 5 नंबर आज की क्लास से आप लोगों को मिलेंगे। तो सभी टॉपिक्स को आप लोग नोट करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले बता दें, सभी टॉपिक्स को आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी के घर। यहाँ से आपके 1 नंबर देखने को मिलेंगे, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर। यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी के घर प्राय गाँव में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? गाँव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी के घर प्राय वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। जैसे में राजस्थान से आप लोगों को 1 नंबर पूछेगा। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, ताकि गर्मी अंदर न जा सके। यहाँ पे कह रहा है कि इन घरों की छतें जो होती हैं झाड़ियाँ या फिर छप्पर की बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट है, याद रखिएगा, ये जो घर होते हैं ये झाड़ियाँ और छप्पर के बने होते हैं। कुछ घरों के छत जो होते हैं नीम और कीकर की लकड़ियों से प्रयोग किए जाते हैं, ताकि इसमें कीड़े न लग सकें। यहाँ से भी पॉइंट आपका बनेगा कि राजस्थान के घर कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें यहाँ पे कीड़े नहीं लगते हैं। तो कीकर की लकड़ियाँ होती हैं, याद रखिएगा, कीकर और नीम की। करा के समय समय पर लीपा पोता जाता है ताकि मिट्टी टूट न सके। इन घरों के फर्श को गोबर से भी लीपा जाता है ताकि कीड़े अंदर न जा सके। और मजबूती जो है बनाए रखने में भूसे की मदद किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे बांस के घर। बांस के घर से आपके भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी आपको 1 नंबर देखने को मिलेंगे। श्योर है कि 1 नंबर मिलेगा आपका, 100% है। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे बांस और लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के जो घर होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश अधिक होती है। ज़मीन से ये कितनी ऊंचाई होती है? 10 से 12 फुट होती है। कितनी होती है इसकी ऊंचाई? आपके 10 से 12 फुट होते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ का पानी अंदर घर के अंदर न पहुँच सके और नुकसान न कर सके। भारत के असम यानी असम में जैसे राज्य में बारिश अधिक होती है, यहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई होती है कितनी? 10 से 12 फुट। और ये अधिकतर यहाँ पे बांस के और लकड़ियों के घर के प्रयोग किए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तीसरे टॉपिक की, जो कि है बर्फ़ के घर। याद रखिएगा, बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। यहाँ से भी आपके एक प्रश्न बनेंगे। करा कि ये बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे घर? बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बर्फ़ के टुकड़ों यानी बॉक्स जो होते हैं, आपके छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उसको जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी घर होता है। अस्थायी का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए होता है। और ये किसका होता है? तो शिकारियों का होता है। कौन से शिकारी? एस्किमो शिकारी के अस्थायी घर होते हैं। ये गुम्बद के आकार के होता है। और इसका जो प्रवेश द्वार होता है ये बहुत ही छोटा होता है, ताकि जो बर्फीली हवा है अंदर न जा सके। बर्फ़ की दीवारें जो होती हैं, दीवारों के बीच में मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती है, आने से रोकती है। जैसे में देख सकते हैं, ये है आपका इंग्लो। इस प्रकार से जो है आपके स्कीमों के घर बनाए जाते हैं। और ये अधिकतर यहाँ पे जो होते हैं बर्फीले एरिया, वहाँ पे बनाए जाते हैं। और ये छोटे छोटे ब्लॉक से बनाए जाते हैं ताकि गर्मी जो है अंदर की बाहर ना आ सके। अगर वहीं पे बात करें, नेक्स्ट हाउस बोट की बात करें, ये श्रीनगर में पाए जाते हैं। इतना याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके 1 नंबर देखने को मिलेंगे। हाउस बोट की अगर बात करें तो ये लकड़ी का एक घर होता है जो हमेशा पानी पर ही रहता है। इस घर की लकड़ी जो होती है बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की बनाई जाती हैं। ये 80 फुट की होती हैं। कितनी होती है ये? 80 फुट की होती हैं। इतना याद रखिएगा, 80 फुट की होती हैं। और कश्मीर में हाउस बोटों की छतों को लकड़ी की नक्काशी की जाती है। ये जो हाउस बोट की जो छतें हैं इसे लकड़ी की नक्काशी के द्वारा बनाया जाता है। और केरल में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं और केरल में भी पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों के पर्यटकों के लिए बनाया जाता है। इतना याद रखिएगा, टूरिस्ट और यहाँ पे पर्यटकों के लिए बनाया जाता है। और ये पानी पर ही रहती है। डोंगा की अगर बात करें, ये कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग कमरे बने होते हैं। ये जो होती है ये आपकी डोंगा होती है। डोंगा इस तरीके से होती है, सामने की ज़्यादा नुकीला होता है और ये 2 मंजिले की होती है। और यहाँ के अस्थायी लोग जो होते हैं उनके लिए ये घर होता है। और यहाँ पे अलग अलग कमरे भी बने होते हैं। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये पत्थर और लकड़ी के घर की बात कर रहा है। पत्थर और लकड़ी के घर से आपके प्रश्न 1 बनेंगे। ये कह रहा पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं? इस प्रकार के घर जो होते हैं पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश अधिक होती है और बर्फ़ भी पड़ता है।
देखिए ऐसे जो घर होते हैं ये कहाँ होते हैं, पहाड़ी एरियो में होते हैं और जहाँ पे बारिश अधिक होती है वहाँ पे, और बर्फ़ भी पड़ते हैं। तो बर्फ़ आपकी चले जाएंगे आप ऊपर यानी जम्मू कश्मीर के साइड उधर ही पड़ेंगे। तो कह रहा है इन घरों की छतें जो होती है ढलान होती हैं ताकि बारिश के पानी जो होते हैं बर्फ़ नीचे गिर सकें। कहीं कहीं इनके छत जो होते हैं समतल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं इनके घर, ताकि बर्फ़ के जो है और पानी जो है ढलक के नीचे आ जाए। और नेक्स्ट कह रहा है पत्थर के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े अंदर न जा सकें। ये घर के एक मंजिला होते हैं, ये जो है ये घर मंजिला होती हैं। और नेक्स्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे या फिर 2 मंजिले तक होते हैं, अधिकतर 2 मंजिला या फिर 1 मंजिला होता है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिलों को सामान या फिर जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ से भी आप प्रश्न आपके बन सकते हैं, कहाँ के लोग जो है निचली मंजिले में सामान और बकरियों को या फिर जानवरों को रखने के लिए बनाते हैं, तो लद्दाख के लोग। यहाँ पे करा पत्थर या लकड़ी के घर की अगर बात करें तो यहाँ करा कि लद्दाख के लोग अपने घरों के समतल और लकड़ी यहाँ पे छतों को उपयोग करते हैं फसल सब्जी और सुखाने के लिए। और यहाँ पे करा इस प्रकार के जो घर होते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में आता है आपका टेंट का। टेंट की बात कर रहा है, ये लोगों का अस्थायी निवास है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक के टेंट को डाल लेते हैं, वही टेंट के कपड़ों का भी ये बनाया जाता है। पर्वतारोही की बात कर रहा है, पर्वतारोही जो होते हैं ये टेंट को 2 तह में प्लास्टिक की सीट से बनाते हैं ताकि ठंड अंदर न लग सके या फिर अंदर न जा सके। लद्दाख के जो होते हैं यहाँ पे लद्दाख के जो चंपाक जनजाति होते हैं ये लोग याक और बैलों के पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जो उसके चमड़े होते हैं उससे बनाए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें रेगिस्तानी ओक की, यहाँ से आपके शोर है 100% यहाँ पे आपके 1 नंबर आएंगे। एक और आता है रेगिस्तानी ओक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसके बाद एक और आता है जिसके बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग क्लास में बने रहिए। ये करा कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। ये जो होती है पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। कितनी होती है? 4 मीटर होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस जो लकड़ी होती है या फिर कह सकते हैं इसकी जो जोड़े होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुने तक अधिक होती है, गहराई तक जाती है। यानी इसकी जो जड़ें होती हैं पेड़ से 30 गुना अंदर सोर, जहाँ तक पानी न मिल जाए वहाँ तक जाती है। इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है तब यहाँ के जो निवासी हैं उनके तने में के अंदर पतला पाइप डालकर पीते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा करा इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 मीटर होती है। तीसरा करा इसकी जो जड़ें होती हैं कैसी होती हैं? बहुत ही गहरी होती हैं, पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ वृक्ष की ऊंचाई से लगभग कितने गुना नीचे जाती है? तो 30 गुना। तीसरा बनता है इसकी तने में पानी जमा होता है, ये चौथा आपका बनता है। करा कि यहाँ के निवासी इसके अंदर पतला पाइप डाल के पीते हैं, किसकी जड़ों में? तो यहाँ पे ओक के तनों में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर वही भी बात करें हम लोग खेजड़ी का वृक्ष जो कि इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया के कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे 100%, इसको याद रखिएगा। कह रहा है ये भारत के एक रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी फलियों की सब्जी बनती है, इसकी छाल की दवा बनाई जाती है, और ज़्यादातर लोग ज़्यादातर पानी की ज़रूरत नहीं होती इसे। तो सबसे पहले खेजड़ी की बात करें तो यह कहाँ पे पाया जाता है? भारत के रेगिस्तानी में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती हैं, और ये इसकी जो छाल होती है उसकी दवा बनाई जाती है। और कह रहा है कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो भारत में पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष। पानी की गहराइयों तक जाता है तो आपका ओक का वृक्ष ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे खेजड़ी की विशेषता अगर बताएं तो खेजड़ी यह रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी पेड़ होती है उसकी छाल की दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगती हैं। इस पेड़ की जो फलियाँ होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ का वहाँ पे रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बच्चे बहुत ही खूब खेलते हैं अच्छे से। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेपेंथिस यानी घटपंथी, यहाँ से भी आपके 1 प्रश्न बनेंगे भाई। ये करा एक कीट भच्छी एक खाने वाला पौधा है, यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाला एक पौधा है। ये कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढकों और चूहों को छोटे जीवों को भी खा जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ये कीड़े और मकोड़ों को अन्य जीवों को भी शिकार बना लेता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है, घड़े की तरह होता है, जिसके ऊपर एक पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। ये देखिए
ढक्कन की तरह पत्ती का लगा हुआ है। इसे यहाँ इससे खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े और मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और घड़े के अंदर फंस जाते हैं, इसका शिकार बन जाते हैं। ये मेघालय की, याद रखिएगा, मेघालय के यानी भारत में और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले नेपंथिस और गटपति, ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। जहाँ तक बात करें चूहे और यहाँ पे मेढकों को भी खाता है ये। अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा कह रहा है कि शिकारी पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं जो चूहे और मेढकों, कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को का शिकार करते हैं, जिसमें से नेपेंथिक सबसे अधिक मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार एक लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और पौधों के अंदर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये पौधे भी शिकार करते हैं। ये भी एक कितनी चतुराई है, ये देखिए। इस प्रकार से इसके जो घड़े हैं इसका प्रयोग करता है, ढक्कन का अनुवा इसे बंद कर देता है, कीड़े मकोड़े अंदर गिर जाते हैं। कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिसमें ये सट जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये नेपेंथिस था। अगर हम बात करें क्रोटोन की, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा बता देता है कि फसल को कब पानी की चाहिए या फिर कब जरूरत है। ये पौधे को मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं होती है। जब इस पौधे की पत्ती मुरझाने लगे तब समझ जाइएगा कि इस फसल को पानी की ज़रूरत है। वहीं पे अगर पीपल की बात करें तो ये एक विशालकाय पेड़ है। ये पेड़ की खासियत ये है कि ये 24 घंटे क्या है, यानी 24 आवर्स क्या है, ये ऑक्सीजन देते हैं। इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। और कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बोध प्राप्ति कर ली थी। वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। याद रखिएगा, पीपल के पत्ते जो होते हैं 24 घंटे हिलते रहते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगर प्रश्नों की बात करें तो सभी लोग प्रश्नों का उत्तर एकदम ध्यान से दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन जल व वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। पहला कह रहा है केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी सही है, न तो ए न तो बी सही है। तो पहले का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। याद रखिएगा, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करा नेपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है, सही है। करा रेगिस्तानी ओक में अस्थायी लोग पतले पाइप, याद रखिएगा, पतले पाइप डालकर पीते हैं, सही है, ये भी आपका सही है। करा यहाँ पे जड़ें भोजन के भंडारण करती है, नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी सही है। नेक्स्ट आपका जाएगा जड़ें आपके भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है, अवशोषित करती हैं। तो राइट आंसर आपका पहला यहाँ पे आपका राइट आंसर हाँ पहला ही सही होगा, पहला ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं की बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। देखिए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष नहीं की बात कर रहा है, सही है। इसकी जड़ें बहुत कम गहरी होती हैं, सही है। इसके तनों में पानी होता है, सही है। इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, नहीं। आपकी राइट आंसर आपका तीसरे का जो जाएगा चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका चौथा है। करा खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो है आपके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मैदानी, मरुस्थली, पर्वतीय, आपके इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए मैदानी इलाकों में तो पाया नहीं जाएगा, मरुस्थलीय रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। राइट आंसर आपका दूसरा सही होगा, पर्वत में नहीं पाए जाएंगे। इस आधार पर ये सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही है। अगर बेहतर तरीके से क्लास देखा है तो आज के प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिए। कह रहे ये पौधा वह भाग होता है जो भूमि के अंदर रहता है, जिसका रंग हरा भूरा दोनों होते हैं और यहाँ पे और शोषित जल को पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उपयुक्त कथन में से किस भाग के विषय में बताया गया है? जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्तियों के और करा के फूल के। ये भूमि के अंदर रहता है तो जड़ तो आपका रहता है, पत्ता तो रहता नहीं, तना रहता नहीं, पत्ते नहीं तो फूल नहीं रहते। राइट आंसर पहला आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। तो छठा प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। छठा प्रश्न ये हमारा कर रहा है कि भैंस की पीठ पर प्राय बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा क्यों? पहला करा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट होते हैं खाने के लिए। दूसरा करा घास में खाए जाने वाले कीटों के लिए, नहीं। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाने के लिए, नहीं। जड़
उड़ने के बाद आराम करने के लिए नहीं, राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। परजीवी या फिर कह सकते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं जंतुओं को ऊपर पीठ पर सटे होते हैं उसे खाने के लिए बैठता है, तो राइट आंसर पहला आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां देखिए क्या कर रहा है, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से मिलता है। पहला कह रहा है गिद्ध और भोजन, वृद्ध और यहाँ पे भोजन कर, वृद्धि करना और भोजन करना, प्रजनन करना और भोजन बनाना, प्रजनन करना और अंकुरण करना, वृद्धि और प्रजनन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 7वें का। तो 7वें की अगर हम बात करें, देखिए युग्म कौन से जीव जंतु दोनों में मिलता है, वृद्धि करते हैं भोजन बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रजनन और भोजन यहाँ पे वृद्धि और प्रजनन दोनों करते हैं, राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां। ये हमारा कह रहा है कि रात में जगने वाले जानवर को सभी पक्षियों को कैसा दिखाई देता है। केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। सभी रंगों में देख सकते हैं, नहीं। काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, एकदम सही होगा आपका तीसरा ऑप्शन। कह रहा है हरे रंग में दिखाई देते हैं, गलत। राइट आंसर आपका तीसरा एकदम सही होगा। सफ़ेद में और काले रंग में दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करें, नेफेंथस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों और कीड़ों को जैसे चूहों को, छोटे जीवों को अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चौथा आपका राइट आंसर होगा मेघालय। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे 9 ही प्रश्न थे। तो आज की क्लास के लिए आप लोग बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते एक बार शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद।